सुरीली अपनी बेटी हरिया और बहू गुलाबो के साथ मधुपुर गांव में रहा करती थी। सुरीली की बहू गुलाबो बिहार से थी। एक दिन सुबह के समय सुरीली अपनी बहू को आवाज देते हुए बोलती है। ए बहुरिया, कहाँ मर गई है रे तू? एक कप चाय तो पिला दे, बहुत ठंड हो रही है। का हुआ माँ जी, आप हमको बुला रही हैं का? बहुरिया, हम तो के नहीं बुलावत रही, हम तो से चाय मांगत रही। बहुत ठंड हो रही है, ठंड के मारे हमार हाथ पैर सुन हो गइल बा, यही खातिर हम तोरा से चाय मांगत रही। माँ जी तो आग सेक लीजिए ना, आप कहे तो हम जला दे आपके खातिर। बहुरिया, आग तब न जली जब घर में लकड़ी होई। हम तोरा पति से कल कहले रहनी कि जंगल से लकड़ियाँ काट के ले आ, लेकिन वो हमें सुनत कहाँ बा। रुकिए माँ जी, हम अभी उनका बुला कर लाते हैं। कोनो फायदा नहीं है उसके पास जाने का। कल जब धूप निकल रहे तब तो लकड़ियाँ काटे गई ना, तो आज तो इतना ठंड बा, वो कहाँ से लकड़ियाँ काटे जाई? वो ना जाई। अरे आप रुकिए माँ जी, हम अभी उनका जगा कर लाते हैं। ऐसे कैसे हो जाएगा, हम बोलेंगे तो जरूर जाएंगे। तू ये कहत चाहत बारा कि हमार बेटा हमार ना सुनी तो हार सुनी? नहीं माँ जी, हमरा ऊ मतलब नहीं था, हम तो बस ई कह रहे थे कि हम कहेंगे तो ऊ जा सकते हैं। ठीक है, जो जगह अपन पति के, हमू तनी देखी हमार बात कैसे ना मानी। अपनी सास की बात सुनकर गुलाबो अपने कमरे में जाती है और अपने पति हरिया को जगाते हुए बोलती है। अजी उठिए ना, माँ जी आपको कब से बुलाए रही हैं। अरे का हुआ हमनी गुलाबो? अरे सोने दो ना, अच्छी नींद आ रही है। उठिए ना, हमरे लिए लकड़ियाँ काट कर ले आइए। हमें लिट्टी चोखा बनाने का बहुत ही मन कर रहा है और ठंड भी बहुत ही हो रही है। अरे हमनी गुलाबो, लगता है तुम अपने पति से प्यार नहीं करती हो। अरे इतनी ठंड में पति को कह रही हो कि जंगल जाके लकड़ियाँ काट के लाए। देखिए, हम आपको प्यार तो बहुत ही करते हैं, लेकिन जब आपने कल अपना काम पूरा नहीं किए तो हम क्या करें? अगर आप कल लकड़ियाँ ले आते तो आपको आज जाना तो नहीं पड़ता ना। अगर आप हमसे प्यार करते हो ना तो आप लकड़ी लेने जरूर जाएंगे। अच्छा ठीक है, जा रहे हैं, अपना दिल छोटा मत करो। हरिया इतना कहकर बिस्तर से उठकर कमरे से बाहर जाता है और कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल जाता है। ये सब देखकर सुरीली हैरान रह जाती है और अपनी बहू से बोलती है। बहू, तू ऐसन का बोल रहा हो कि जो ये ठंड में लकड़ियाँ काटे चल गई? माँ जी, हम तो इनसे इतना कहे कि हमें लिट्टी चोखा बनाना है, अगर उन्हें भी खाना है तो पहले जाकर लकड़ियाँ ले आए, वरना इन्हें लिट्टी चोखा खाने को नहीं मिलेगा। बहू, तू आज लिट्टी चोखा बनाई का? हाँ माँ जी, आज हम लिट्टी चोखा बनाने वाले हैं, और वो भी बिल्कुल भोजपुरी स्टाइल में। देखा बहू, हमरा लिट्टी चोखा पसंद नहीं खे। अगर तू ओकरा भोजपुरी स्टाइल में बनाईबा तो हम ना खाएम। माँ जी, आज आप हमरे हाथ का लिट्टी चोखा खाकर तो देखिए, अगर आपको ना पसंद आए ना तो आज के बाद हम कभी नहीं बनाएंगे। अब जब तक ये लकड़ियाँ लेकर आते हैं तब तक आप चाय पीजिए और हम चले चोखा बनाने। ठीक है बहू, अब जो तू इतना कहत बाड़ा तो हम खा लेम। जैसे हम भोजपुरी बहू के अपनाएत बानी, वैसे हम लिट्टी चोखा के भी अपना लेम। गुलाबो रसोई में जाती है और अपनी सास के लिए चाय लेकर आती है और उन्हें देकर दोबारा से रसोई में जाकर चोखा बनाने लगती है। कुछ देर के बाद हरिया लकड़ियाँ लेकर घर आता है और अपनी पत्नी को बोलता है। लो, आखिर तुम्हारे खातिर ले ही आए हम लकड़ियाँ, अब जो बनाना है बना सकती हो। अरे सुनिए तो सही, जरा लकड़ियाँ जला कर ले आइए, उसी बहाने आप भी हाथ सेक लेंगे। बहुत ठंडी हो रही है ना बाहर। ये तब नहीं याद आया तुमको जब हमको इतनी ठंड में बाहर भेजी थी? क्या करते हम, हमें लिट्टी चोखा बनाना था इसलिए आपको भेजना पड़ा। हरिया लकड़ियाँ जलाकर वहाँ से चला जाता है। कुछ देर के बाद उसकी सास वहाँ आती है और देखती है कि गुलाबो लकड़ी की आग में धीरे धीरे लिट्टी को भून रही है, जिसे देखकर वो कहती है। बहू, ये लिट्टी चोखा तो गैस पे बना ले बा, शायद एकरा से जल्दी बन जाए। हाँ माँ जी, बन जाता, लेकिन वो का है ना कि हमारे गांव में इसी तरह से आग में धीरे धीरे भूनकर लिट्टी चोखा बनाया जाता है। हमने आपसे कहा था ना कि हम लिट्टी चोखा एकदम भोजपुरी स्टाइल में बनाएंगे, देखिएगा बिल्कुल वैसे ही बनेगा। पक्का ना? अच्छा बनी ना लिट्टी चोखा? हाँ माँ जी, बहुत ही अच्छा लगेगा। अगर आप एक बार खा लेंगी ना तो हर बार खाने के लिए बोलेंगे हमका। ए बहुरिया, जब तू इतना कहत आ रहा तो हमें लिट्टी चोखा खिलाई दा। ठीक है माँ जी, हम अभी लाते हैं। बहू, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है, हमरा तो बहुत ही अच्छा लागल, बहुत तीखा बा, मजा आ गई खा के। आज से पहले तो हम ऐसा लिट्टी चोखा कबो ना खैली। हाँ, हम तो तोरा पर ऐसे ही गुस्सा करते ही
लेकिन आज तो ये भोजपुरी स्टाइल की लिट्टी चोखा खाकर मजा आ गई। अरे अगर तुम दोनों सास बहू की बातें खत्म हो गई हो तो हमको कुछ खाने को दे दो, हमको भी बहुत भूख लगी है। आप तो हमेशा ही खाते हो, पहले माँ जी को अच्छे से खाने दीजिए। पहली बार तो माँ जी हमारी तारीफ करी है, वरना जब से ये घर में आए हैं ना, सिर्फ और सिर्फ डांटे ही सुन रहे हैं। अरे अब तो सुन ली ना तारीफ, अब तो दे दो खाने के लिए। द बहू एक रात द न तो चिल्ला चिल्ला कर पूरा घर सर पे उठा लई। अपनी सास की बात सुनकर गुलाबो हंसने लगती है और अपने पति को भी लिट्टी चोखा खाने को देती है। उस दिन के बाद से सुरीली हफ्ते में एक बार तो अपनी बहू से लिट्टी चोखा बनवा ही लिया करती थी। दिन बीतते हैं और एक दिन सुरीली अपने कमरे में रजाई में बैठी होती है, तभी उसकी सहेली कम्मो वहाँ आती है। मुझे तो लगता है तेरी ही किस्मत अच्छी है बहू के मामले में। का हुआ रे तोरा? तू काहे सुबह सुबह बहू के रोना लेकर बैठ गई? अब तुझे क्या बताऊं सुरीली, तू जानती है ना मुझे चटपटा और तीखा खाना कितना पसंद है, लेकिन मेरी जो बहू आई है वो एक नंबर की आलसी है। उसे सिर्फ दाल चावल उबालना आता है। अपने से बना ला, काहे बहू के सहारा बैठी रही? जिसको बिस्तर पर चाय पानी खाना मिलता है ना, वो यही राय देता है। जैसे तू बुढ़िया हो गई है, तुझे आराम अच्छा लगता है, वैसे ही मुझे भी अच्छा लगता है। एक दिन के लिए तेरी बहू मायके जाती है तो तू बीमार पड़ जाती है, और मेरे लिए तू ऐसे बोल रही है। जब तोहार बहू अच्छा नहीं खे तो तू हमरा काहे की ताना मारत रहा? मैं तुझे ताने नहीं मार रही, बल्कि तुझसे अपना दुख बांट रही हूँ। मुझे बहुत भूख लगी है कम्मो, कुछ खिला दे मुझे। ठीक है, आज हम तोरा अपना बहू के हाथों के लिट्टी चोखा खिलाएम, और तू खा के याद कर बे और ताना ना मारबे दोबारा। ऐसी क्या खास बात है तेरी बहू के लिट्टी चोखे में? वो तो कोई भी बना ले, और मुझे कोई खास पसंद नहीं है, कुछ और बनवा दे। तू एक बार खा के तो देखा, दिल खुश हो जाई। हमार बहू इतना अच्छा लिट्टी चोखा बनावत है। ठीक है, खिला, जरा मैं भी तो देखूं तेरी बहू के हाथों से बने लिट्टी चोखे में क्या स्वाद है। सुरीली अपनी बहू को बुलाकर कम्मो के लिए लिट्टी चोखा बनाने को कहती है, जिसके बाद दोनों आराम से बैठकर बातें करने लगती हैं। कुछ देर के बाद गुलाबो अपनी सास और कम्मो के लिए लिट्टी चोखा लेकर आती है, जिसे खाकर कम्मो बहुत खुश होती है और बोलती है, बहू तूने तो मुंह का स्वाद ही बदल दिया। आज कितने दिन बाद कुछ अच्छा खाने को मिला है, वरना मेरी बहू ने तो मुझे बिना स्वाद का खाना खिला खिला कर मेरे मुंह का स्वाद ही बिगाड़ दिया। काहे कम्मो, तू अभी भी बोलबे का कि हम लिट्टी चोखा ना खाएम? नहीं सुरीली, तेरी बहू तो सच में बहुत अच्छा लिट्टी चोखा बनाती है, खाकर मजा ही आ गया। बचा हो तो थोड़ा पैक भी कर दे, बाद में फिर खा लूंगी। कम से कम एक दिन तो अपनी बहू के हाथों से बने बेस्वाद खाने से बचूं। कम्मो की बात सुनकर दोनों सास बहू हंसने लगती हैं। गुलाबो रसोई में जाती है और कम्मो के लिए लिट्टी चोखा पैक करके ले आती है और देती हुई बोलती है, आंटी जी, अब जब आपको लिट्टी चोखा खाने का मन करे ना, तो आप हमरे घर आ जाना। उका है ना, हम आपको लिट्टी चोखा बना के खिलाए देंगे, क्योंकि हम भी तो आपकी बहुरिया जैसे ही है ना। हाँ हाँ बहू, जरूर आऊंगी। सुरीली, तेरे तो भाग खुल गए ऐसी गुणवान बहू पाकर। चल मैं चलती हूँ, फिर आऊंगी। का बात है, हमार भोजपुरी बहू के लिट्टी चोखा तक कमाल कर गए। अब तो सब ओकरा खात है और ओकर तारीफ करते हैं। अपनी सास के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर गुलाबो के पैर जमीन पर नहीं रुकते और इस तरह से बिहार की गुलाबो आखिर में अपनी सास का दिल जीतने में कामयाब हो जाती है। सरला एक छोटे से गांव में अपनी बहू रश्मि के साथ रहा करती थी। सरला का बेटा शहर में काम करता था। एक दिन सरला की पड़ोसन की बेटी पूजा घर आती है। रश्मि दीदी, करवा चौथ आने वाला है, आपने तैयारी शुरू कर दी? पूजा बेटा, रश्मि तो शादीशुदा है, लेकिन तू तो अभी कुंवारी है ना, फिर तू क्यों करवा चौथ के बारे में पूछ रही है? तू भी रखने की सोच रही है क्या इस बार? माँ जी, अब तो कुंवारी लड़कियां भी रख लेती है अपने होने वाले पति के लिए। क्यों पूजा, तुम भी यही सोच रही हो ना कि तुम भी अपने होने वाले पति के लिए व्रत रखो? हाँ, कुछ ऐसी ही बात है, लेकिन मैं तो किसी को बहुत पसंद करती हूँ और अब तक उसके लिए कई बार व्रत भी रखे हैं, लेकिन एक भी बार वो करवा चौथ पर व्रत तोड़वाने नहीं आया। अच्छा, मतलब तुमने अपने लिए लड़का देख लिया है। लगता है आंटी जी को बताना पड़ेगा कि वो दामाद ढूंढने की कोशिश ना करे, क्योंकि पूजा ने तो अपने लिए लड़का देख ही लिया है। अब ऐसा ही कुछ समझ लीजिए दीदी। बहुत अच्छी बात है कि तुमने अपने लिए लड़का देख लिया, लेकिन तुम मुझे दीदी बोलती हो और मुझे अब तक इस बारे में कुछ बताया क्यों नहीं? वैसे है कौन वो लड़का जिसे तुम पसंद करती हो? दीदी, वो आपका पति अर्जुन ही है ना, बचपन से ही हमारे साथ है।
अर्जुन को तो कभी मेरे प्यार का पता नहीं चला, लेकिन मैं तो उन्हें बचपन से ही बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और इसलिए ही यहाँ आई हूँ कि जब आप अपनी शॉपिंग पे जाओ तो मुझे भी बता देना, मैं भी साथ चलूंगी। ये क्या बकवास कर रही हो तुम पूजा? तुम मेरे पति पर ही लाइन मार रही हो? तुम्हें शर्म नहीं आती है? और तुम्हें पता भी है कि तुम क्या बकवास करे जा रही हो? अरे दीदी, आप तो भड़क रही हो। मुझे तो लगा आपको पता होगा, क्योंकि तभी तो मैं आपको दीदी बोलती हूँ। अगर मैं अर्जुन को पसंद नहीं करती तो भाभी बोलती। तू निकल यहाँ से। मेरे घर आकर मेरी ही बहू का घर तोड़ने में लगी है। पता नहीं कैसी लड़की है, ये सब बोलते भी शर्म नहीं आ रही है। तू निकल मेरे घर से। सरला पूजा को घर से निकाल देती है। पूजा की बात सुनकर तो रश्मि और सरला दोनों का दिमाग ही खराब हो जाता है, लेकिन अब वो दोनों पूजा की बातों को ज्यादा भाव नहीं देते हैं और अपने अपने कामों में लग जाते हैं। कुछ दिनों बाद रश्मि के घर शहर से दो लड़कियां स्वाति और प्राची आती हैं। ये अर्जुन जी का ही घर है क्या? जी ये अर्जुन जी का ही घर है, लेकिन आप कौन? वो हम अर्जुन जी के चाहने वाले हैं। अर्जुन तो अभी शहर में ही काम कर रहे हैं ना, तो हमने सोचा क्यों न इस बार करवा चौथ गांव में ही मनाया जाए, वो भी अर्जुन जी के घर पे ही। ओ हेलो, तुम कुछ भी बकवास मत करो। अर्जुन जी के लिए तो बस मैं ही व्रत रखूंगी, और देखना अर्जुन जी बस मेरा ही व्रत तोड़ने आएंगे। कितना अच्छा होगा ना? बिल्कुल सही कहा होगा, क्योंकि ये सब सपने में ही हो सकता है, हकीकत में नहीं। हकीकत में तो अर्जुन जी बस मेरा ही व्रत तोड़ेंगे, वो भी अपने हाथों से पानी पिलाकर। माँ जी ये क्या हो रहा है? पहले पूजा, अब ये दोनों चिंकी मिंकी। अरे अर्जुन तो यहाँ है भी नहीं, लेकिन उनकी लंबी उम्र करने के लिए लड़कियाँ व्रत रखने आ रही हैं। मैं पहले ही बता रही हूँ माँ जी कि मैं ये सब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। और माँ जी आप इन दोनों को जल्दी यहाँ से बोलो कि जाए। बहू, तो इन बेअकल लड़कियों की बातें सुनकर अपने पति पर क्यों शक कर रही है? वो तो ऐसा कुछ भी कर नहीं सकता। तू अच्छे से जानती है अपने पति को, लेकिन तू पता नहीं क्यों फिर भी इतनी परेशान हो रही है। तू परेशान मत हो, ये सब बकवास है। माँ जी ये दोनों खुद बोल रही है, और उस दिन वो पूजा भी खुद ही बोल रही थी कि वो अर्जुन जी के लिए व्रत रखना चाहती है। एक बार हो तो मान भी ले कि बकवास है, लेकिन एक ही चीज बार बार हो तो कैसे यकीन हो? देख, तू शांत हो जा। जब अर्जुन आएगा तब खुद पता चल जाएगा कि है क्या ये सब। सरला अपनी बहू को शांत कर देती है, लेकिन ये सब रश्मि को बिल्कुल भी समझ नहीं आता और ना ही पसंद आ रहा होता। लेकिन वो फिर भी अर्जुन के आने का इंतजार कर रही होती है कि अर्जुन आए और इन सब बातों पर पर्दा उठाए। करवा चौथ से एक दिन पहले रात में अर्जुन वापस आता है। अर्जुन के पीछे पीछे माधुरी नाम की लड़की भी आती है। देखो अर्जुन, तुम मुझसे पीछा छुड़ाने की कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन मैं तुम्हें कभी भी अकेले नहीं छोड़ सकती हूँ। आखिर हम दोनों एक दूसरे से इतना प्यार जो करते हैं। माँ जी अब तो हद ही हो गई। अब तक आप इन सब की बातों पर पर्दा डाल रही थी ना लेकिन अब ये सब देखने के बाद भी कुछ बोलना बचा है क्या? अच्छा, तो तुम ही हो अर्जुन की पत्नी। खैर मुझे क्या करना है, तुम अर्जुन की पत्नी हो या उसकी प्रेमिका। अर्जुन के लिए सबसे खास तो मैं ही हूँ, और इस बार मैं भी अर्जुन की पत्नी यानी तुम्हारी तरह अर्जुन के लिए लंबी उम्र का करवा चौथ का व्रत रखूंगी। माँ जी अब तो हो गया मेरा बेड़ा पार। आप मुझे खुद ही इस घर से निकाल दो, क्योंकि अब ये सब देखने के बाद मुझसे यहाँ एक मिनट भी नहीं रुका जाएगा। बहू, अभी अर्जुन इतनी दूर से सफर करके आया है ना, थक गया होगा। तो परेशान मत हो, मैं सुबह होते ही अर्जुन से इन सब सवालों के जवाब जरूर लूंगी। सरला एक बार फिर रश्मि को शांत करवा देती है। रश्मि वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है और उसी घर में बाकी की चारों, प्राची, माधुरी और स्वाति भी रह रही होती है। सुबह के 4 बजे होते हैं और रश्मि अपनी सास की हाथों की बनाई सरगी खाने रसोई में जाती है, तो देखती है कि वहाँ पर बाकी चारों भी सरगी खा रही होती हैं। ये देखकर रश्मि को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तुम चारों यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें नींद नहीं आती है क्या? मेरी नींद उड़ाकर तुम सबको यहाँ आराम से सो जाना चाहिए था ना। फिर तुम सब यहाँ क्या कर रही हो? जिस काम से तुम यहाँ आई हो, हम भी उसी काम से आए हैं। तुम किस काम से आए हो? जरा वो काम तो बताना कि वो काम है क्या? वही अपनी सास के हाथों की सरगी खाने आए हैं। यही तो होता है ना करवा चौथ से पहले, बहू अपनी सास के हाथों की बनी सरगी खाती है, तो बस
हम भी वही कर रहे हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मेरे पति पर तो अपना हक जमा ही रही हो तो मेरी सास के हाथों की बनी सरगी क्यों छोड़ोगी? खाओ खाओ, आराम से खाओ, कुछ बचाना मत मेरे लिए, ठीक है ना? नहीं रश्मि दीदी, आप इतना गुस्सा मत होइए। हम सब मिल बांट कर थोड़ा थोड़ा खा लेंगे। आखिर आप भी तो व्रत रखोगी ना, तो आपको भी खाना चाहिए। मैंने बोल दिया ना, मुझसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। हमने तो बस सरगी खाने को कहा था, लेकिन तुमने तो ऐसा मुंह बनाया जैसे सरगी ने ही सास को ही खाने को दे दिया हो। नहीं खाना तो मत खाओ ना, इसमें इतना नखरे दिखाने की क्या जरूरत है? हाँ हाँ, तो मैंने भी तो कहा था ना कि मेरा पति शादीशुदा है, लेकिन फिर भी तो तुम चारों मेरे पति के पीछे तितली की तरह लग गई हो ना। क्यों क्यों मेरे पति के पीछे हो? तुम लोगों को अपना कोई नहीं मिला क्या जो दूसरे के पति को पाना चाहती हो? दीदी, हम तो बस एक साथ हंसी खुशी मिलकर ही रहना चाहते हैं, लेकिन आप ही हो जिसे इतनी परेशानी हो रही है, वो भी बिना बात की। रश्मि इतना बोलकर वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है, जिसके बाद पांचों अर्जुन के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हैं। और शाम को जब पांचों छत पर अपना अपना व्रत तोड़ने के लिए चांद का इंतजार कर रही होती हैं, तभी कुछ देर बाद चांद आ जाता है। बहू, चांद आ गया है, अब जल्दी से चांद की पूजा करके व्रत तोड़ ले। माँ जी, चांद तो आ गया, लेकिन अर्जुन अभी तक नहीं आए। पता नहीं कहाँ गए। यहाँ इन 4 तितलियों को छोड़ कर गए हैं, पता नहीं कहाँ। मेरा तो इन चारों को देख देख कर ही खून जल रहा है। रश्मि अर्जुन के आने का इंतजार कर रही होती है और साथ में बाकी की चारों भी। तभी वहाँ पर अर्जुन एक रिया नाम की लड़की के साथ आता है। माँ, ये रिया है। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। ये चारों पता नहीं कहाँ से मेरे पीछे पड़ी हुई हैं। और इस बीच मैं आपको रिया के बारे में बताना भूल ही गया। रिया ने तो मेरे लिए करवा चौथ का व्रत भी रखा है। अर्जुन की बात सुनकर पांचों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो पांचों जाकर तुरंत खाना खा लेती हैं, और वो भी बिना चांद की पूजा। सरनपुर गांव में शंकर अपनी पत्नी मनोरमा और मां कुंती के साथ रहा करता था। शंकर बहुत ही गरीब था। वो गांव के ही सरपंच के खेतों में काम करके अपना परिवार चला रहा था। एक रोज शंकर देर शाम घर आता है। अरे शंकर, क्या हुआ? बड़ा जल्दी आ गया घर। सब ठीक तो है ना? हाँ, बस थोड़ी तबीयत खराब है और कुछ नहीं। बहू, शंकर आया है, उसे चाय पानी दे। अब रज्जू शंकर के लिए पानी लेकर आती है तो वो देखती है कि शंकर का बदन बुखार से तड़प रहा था। अरे, आपको तो तेज बुखार है, रुकिए मैं आपके लिए दवा लेकर आती हूँ। पता नहीं, सुबह से ही मुझे काम करने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी मैं काम करने गया तो मुझे थकावट महसूस हुई और शाम होते होते मुझसे काम नहीं हो पाया। मैं सरपंच जी से कहकर आया हूँ। भगवान भी ना जाने कैसे कैसे दिन दिखा रहे हैं हमें। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ मैं, लेकिन मैं अपने परिवार को भूखा भी तो नहीं रख सकता हूँ। भगवान भी ना जाने कब तक हमें और दुख में रखेगा। मुझे मेरे बच्चों का ये दुख नहीं देखा जा रहा है। शंकर ने कभी गरीबी देखी नहीं थी और इतनी गरीबी की उसे आदत नहीं थी। ऊपर से ठंड की मार ने उसे और ज्यादा परेशान करके रखा था। अब रज्जो राशन के पैसों से शंकर के लिए दवा लेकर आती है। बहू, ले आई दवा। शंकर दवा खा ले, ठीक हो जाएगा। खाने में क्या बना रही हो? जो भी बना रही हो गर्मा गर्म बना देना। हाँ बहू, ठंड से ही शंकर की तबीयत खराब हुई है। एक तो ढंग का कपड़ा भी नहीं है उसके पास। माँ जी, आज तो राशन आ ही नहीं पाएगा। वो क्या है ना कि दवा लेने में मेरे सारे पैसे खर्च हो गए, तो राशन के लिए कुछ बचा ही नहीं। अरे तो अब शाम में क्या भूखे रहेंगे? एक वक्त ऐसा था जब हम 3 टाइम अलग अलग खाना खाते थे, लेकिन आज का दिन ऐसा हो गया है जब हमारे पास एक अन्न का दाना नहीं है। अरे, मेरी दवा तो इतनी जरूरी भी नहीं थी। तुम्हें दवा में पैसे खर्च करने की क्या जरूरत थी? आप चिंता मत कीजिए, मैं विमला काकी से थोड़े उधार चावल ले आती हूँ और थोड़ा सा आटा। कल जब राशन लाऊंगी तो उन्हें लौटा दूंगी। इतना कहकर रज्जो अपनी पड़ोसन विमला के घर पहुंचती है और रज्जो कहती है, विमला काकी, मुझे शाम के समय तो नहीं आना था आपके घर, लेकिन मजबूरी ही ऐसी है, क्या करूं। वो क्या है ना, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो दवा में सारे पैसे खर्च हो गए और राशन के लिए पैसे ही नहीं बचे। अरे रे रे, ये तो बहुत दुख की बात है बहू।
कहाँ तुम लोग अमीरी से आए हुए गरीबी में जी रहे हो। सुनकर बुरा तो लग रहा है, लेकिन सच कहूँ तो आज तो मेरे पास घर में आटा चावल सब खत्म है। काकी, थोड़ा सा भी मिल जाता, मैं तो भूखी भी रह लूंगी, लेकिन माँ जी और उनको मुझसे भूखा नहीं देखा जाएगा। दुख तो मुझे भी हो रहा है, लेकिन मेरी भी मजबूरी है बहू, वरना मैं मना थोड़ी करती। अरे बड़ी आई, ये दो वो दो, अरे हम भी तो गरीब हैं, कहाँ जाते हैं किसी के घर मांगने। अरे हम भी तो अपना पेट पालते हैं। अब क्या करूँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मैं तो भूखी भी रह लूंगी, लेकिन माँ जी और उनके लिए क्या बनाऊँ? लाला जी की दुकान से उधार ले आती हूँ। अब रज्जो अपने गांव के लाला की दुकान पर जाकर उधार राशन लेकर आती है और शाम के लिए खाना बनाती है। अब अगले दिन सुबह सुबह शंकर खेतों में जाने के लिए निकलने लगता है। तभी कुंती अपने बेटे शंकर को कहती है, तेरी तबीयत ठीक नहीं है, तू कहाँ जा रहा है? माँ, अगर आज भी काम पर नहीं गया तो सरपंच साहब कल वाले पैसे भी नहीं देंगे। लेकिन तेरी तबीयत भी तो ठीक नहीं है ना बेटा। मैं भी कितनी लाचार माँ हूँ, अपने बच्चे को ऐसे देखकर खुद को असहाय महसूस कर रही हूँ। माँ, आप इसकी चिंता मत करो, भले ही हमको इसकी आदत नहीं है, लेकिन वक्त सब ठीक कर देगा। आप घर में रहिए, बाहर धूप भी नहीं है और खेतों में हवा चल रही है। आप ठीक भी नहीं है और ना ही ठंड झेल पाएंगे अभी आप। अरे रज्जो, तुम माँ का ध्यान रखो। वैसे भी काम करने से शरीर में थोड़ी बहुत गर्मी आ जाती है। इतना बोलकर शंकर कपकपाती ठंड में काम करने के लिए निकल जाता है। शंकर के शरीर पर एक फटा स्वेटर था और उसके सर पर एक गमछा था, जिससे वो अपने कानों को बांधे होता है और खेतों में काम करने के लिए निकल पड़ता है। कहाँ शहर में अमीरों वाली जिंदगी और कहाँ गांव में गरीबों वाली जिंदगी, वो भी ठंड में जीनी पड़ रही है मुझे। ऐसा लग रहा है जैसा किस्मत मेरे साथ है ही नहीं। मैंने तो भैया को अपना सब कुछ माना, लेकिन भैया ने क्या किया? उन्होंने मेरे भरोसे का ये सिला दिया। उन्होंने घर, जमीन, कंपनी सब अपने नाम करवा के मुझे, रज्जो और तो और माँ को भी घर से निकाल दिया। अरे अब कैसी है शंकर तेरी तबीयत? उस दिन रज्जो आई थी आटा चावल लेने, लेकिन मेरे पास तो थे ही नहीं, तो मैं दे नहीं पाई। कोई बात नहीं काकी, अभी थोड़ी तबीयत ठीक है तो सरपंच जी के खेतों में काम करने जा रहा हूँ। अरे इतनी ठंड है शंकर, और तू ये फटा हुआ स्वेटर पहनकर खेतों में जा रहा है, तभी तो तेरी तबीयत और ज्यादा खराब होती है। क्या करूँ काकी, एक तो गरीबी पीछा छोड़ती नहीं, ऊपर से ठंड। शंकर अब खेतों में काम के लिए जाता है और काम करते हुए खुद से बोलता है, इतने पैसे भी नहीं हो पा रहे कि मैं माँ और बच्चों के लिए नए कपड़े ले सकूं या स्वेटर ही ले सकूं। लगता है मुझे और भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन मेरा शरीर ये भी तो मेरा साथ नहीं दे रहा। देर शाम शंकर काम से घर आता है तो वो देखता है कि उसकी माँ आग के पास बैठी है। शंकर भी अपनी माँ के साथ बैठ जाता है। बेटा, अब कैसी है तेरी तबीयत? ठंड लग रही है तो थोड़ी देर आग के पास बैठ जा। माँ जी, आपने सामने से कंबल उतारा है क्या? देखो ना, मैंने सुबह ही कंबल रखा था, लेकिन अब वो है ही नहीं वहाँ। जरूर कोई ले गया होगा। सर्दी भी इतनी है कि लोग सर्दी से मर जाएं। मजबूरियां भी लोगों से ना जाने क्या क्या करवाती है। जाने दे, जिसके किस्मत में था वो ले गया। अब रज्जो और ज्यादा परेशान हो जाती है। रज्जो के घर में 2 ही कंबल थे, जिसमें से एक रज्जो और शंकर ओढ़ते थे और दूसरा कुंती के पास रहता। ऐसे में देर रात जब कुंती एक फटी चादर ओढ़कर सो रही थी, तो रज्जो अपनी सास को कंबल ओढ़ने को देती है और खुद आग जलाकर बैठ जाती है और राख भी उसी आग के पास काटती है। बहू, तू पूरी रात यहाँ सो रही थी क्या? देख तो कितनी ठंड है, और तू, हे प्रभु, मेरे नाजुक से बच्चों को और कितना कठोर बनाएगा। माँ जी, वो भी हमारी परीक्षा ले रहे हैं कि हम इस परिस्थिति में भी कैसे खुद को ढाल पाएंगे। मैं भी देख रही हूँ अपने बच्चों को, जो सर्दी में उठने में भी इतने नखरे करते थे, आज वक्त और किस्मत की मार से लड़ रहे हैं और खुद ही बिना कहे अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं। मैं प्रभु से यही उम्मीद करती हूँ, सब ठीक हो जाए। माँ, सब किस्मत का लिखा हुआ है। कहाँ पहले थोड़ा सा भी सर दर्द हुआ करता था तो घर पे बैठ जाया करते थे, और अब देखो, अब बुखार होने पर भी काम करना पड़ता है। कहाँ पहले हर समय अपनी पसंद की जैकेट, स्वेटर पहना करते थे, और आज देखो, फटे पुराने कपड़े भी नसीब नहीं होते हमें। पहले खाने के लिए हम
कितने नखरे किया करते थे, ये नहीं खाऊंगा वो नहीं खाऊंगा, और अब देखो ना, अब तो आधा पेट खाना भी नसीब नहीं होता हमें। कई दिन तो भूखे रहते और कई दिन पानी पी के सो जाते हैं, और इस ठंड में तो माँ पानी भी नहीं पी पाते हम, क्योंकि पानी भी ठंडा होता है और हम तो गरीब है ना। शंकर को अपने परिवार को दुख में देखकर बहुत दुख होता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहा था। बीमार रहने पर भी वो अपनों के लिए मेहनत कर रहा था। जो काम उसे आता तक नहीं था, वो काम भी बहुत लगन और मेहनत से कर रहा था। हालांकि परिस्थिति को देखकर रज्जो भी सरपंच जी के खेतों में काम करने लगती है और शंकर शहर में अपने लिए काम ढूंढता है और उसे जल्दी ही काम मिल जाता है, क्योंकि शंकर अच्छा खासा पढ़ा लिखा था। बंसी की बेटी मुन्नी कुछ दिनों से बहुत बीमार थी। किसी घोटाले के कारण गरीब बंसी जिस फैक्ट्री में काम करता था वो भी बंद हो चुकी थी, जिसके चलते उसकी पत्नी सुजाता एक दर्जी के यहाँ काम करके घर चलाया करती। बंसी अपनी बेटी को दवाई पिला रहा होता है, तभी सुजाता घर लौटती है। नहीं बाबा, मैं ये दवाई नहीं पीऊंगी, ये दवाई बहुत कड़वी है। अरे मेरी बिटिया, दवाई नहीं पिएगी तो ठीक कैसे होगी? चलो दवाई पियो। हाँ बेटी, बाबा की बात मानो और चलो दवाई पी लो। मुन्नी की तबीयत में कुछ सुधार है या नहीं? पहले से बेहतर है, बस बार बार बुखार चढ़ता उतरता रहता है। पिछले हफ्ते दवाई और डॉक्टर की फीस में बहुत खर्चा हो गया था, और जहाँ मैं काम करती हूँ वहाँ भी काम मंदा चल रहा है। आगे चलता रहेगा या नहीं पता नहीं। आपने कहीं काम पता किया क्या? कोशिश तो कर ही रहा हूँ सुजाता, लेकिन कोई काम मिल ही नहीं रहा है। सुखिया से बात की है तो उसने कहा अपने मालिक से बात करके बताएगा। भगवान की दया से काम मिल जाए तो अच्छा है। वैसे भी घर के हालात भी ठीक नहीं चल रहे, ऊपर से दिवाली का त्योहार भी नजदीक है। बंसी और सुजाता एक गरीब दंपति हैं, जो नंदनगर गांव में जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहे थे। तो वहीं दूसरी तरफ गांव का अमीर बनिया मूलचंद गांव में राशन की दुकान चलाया करता था। धन दौलत की उसके पास बिल्कुल भी कमी नहीं थी, लेकिन कंजूसी उसमें कूट कूट कर भरी पड़ी थी, जिसके कारण लोगों से उसकी बनती भी नहीं थी। एक सुबह वो अपने मंदिर में माँ लक्ष्मी की पूजा कर रहा होता है। हे लक्ष्मी माता, अपनी कृपा के साथ साथ मुझ पर हमेशा धन की वर्षा करते रहना। जय हो लक्ष्मी मैया की। अजी ओ लक्ष्मी मैया के परम भक्त, थोड़ी लक्ष्मी मेरे हाथ में भी दे दीजिए। बाजार से कुछ खरीदारी करनी है मुझे। अरे भाग्यवान, कितनी खरीदारी करती हो। कभी बचत करने की भी कोशिश कर लिया करो भाई। बचत करने के लिए क्या आप कम पड़ गए हैं जो अब मैं भी बचत करूं? और वैसे भी मैं कोई फालतू खर्चा नहीं करती हूं। चलिए पैसे दीजिए, मुझे देरी हो रही है। हाँ, थोड़ा सब्र करो, अभी लेकर आता हूँ पैसे। मूलचंद अपनी तिजोरी से पैसे निकाल कर लाता है और अपनी पत्नी को पकड़ा देता है। कुछ ही देर में उसके घर पर बंसी काम मांगने के लिए आता है। मालिक, मेरा नाम बंसी है, मुझे सुखिया ने भेजा है काम के लिए। अच्छा, तू है वो जिसकी सुखिया बात कर रहा था। देख, राशन की दुकान पर तो मजदूर पूरे हैं, इसलिए तुझे दुकान पर तो नहीं रख सकता। ये बता, घर का काम काज आता है तुझे? हाँ मालिक, मैं घर का सारा काम काज जानता हूँ। ठीक है, पगार के बारे में तो सुखिया ने बता ही दिया होगा। और ध्यान से सुन, बिना पूछे छुट्टी की तो दुगनी पगार काटूंगा। जी मालिक, मैं समझ गया। इस तरह गरीब बंसी को अमीर मूलचंद अपने यहाँ काम पर रख लेता है। शाम को ये खुशखबरी लिए जब बंसी घर पहुँचता है तो देखता है कि सुजाता पहले से ही घर में मौजूद होती है। अरे, आज तुम काम से जल्दी आ गई सुजाता। हाँ, लेकिन कल से काम पर नहीं जा पाऊंगी। काम न चलने से दर्जी ने सबको पगार देकर काम पर आने से मना कर दिया। तुम निराश मत हो सुजाता, भगवान अगर एक दरवाजा बंद करता है तो दूसरा दरवाजा खोल भी देता है। मुझे मूलचंद सेठ के यहाँ नौकरी मिल गई है। बंसी की ये बातें सुनकर निराश सुजाता की आस जाग उठती है। अगले दिन बंसी सेठ के घर काम करने जाने लगता है। वो बहुत ही मेहनत से काम किया करता ताकि मूलचंद को शिकायत का मौका ना मिले, लेकिन मूलचंद उससे कम पगार में घर और राशन की दुकान दोनों जगहों पर काम करवाता। समय बीतता है और गांव में दिवाली के नजदीक आने के चलते रौनक दिखाई देने लगती है। गांव के बाजार
दियों और लड़ियों से जगमगाते हैं। तो वहीं गांव में दिवाली मेला भी लगता है। एक रोज बंसी काम करते हुए अचानक ही खांसने लगता है तो वैजयंती उससे कहती है, अरे बंसी, तबीयत ठीक नहीं है तो 1-2 दिन छुट्टी ले ले, वरना त्योहार में बीमार पड़ना सही नहीं रहेगा। मालकिन, थोड़ी खांसी है। बस ठीक हो जाएगी। ये थोड़ी सी खांसी कब बढ़ जाएगी कोई पता नहीं है, तू छुट्टी ले ले कल की। अरे कोई छुट्टी नहीं मिलेगी। अरे दिवाली पर घर की सजावट कौन करेगा? सुन, अगर तुझे छुट्टी चाहिए तो अपनी जगह किसी और को काम पर भेज पहले। अरे पर वैजयंती कुछ कहने की कोशिश करती है लेकिन मूलचंद उसकी एक नहीं सुनता। शाम को बंसी खांसते हुए घर आता है तो सुजाता को ये सारी बातें बताता है। कोई बात नहीं जी, आपकी जगह कुछ दिन काम पर मैं चली जाऊंगी, आप चिंता मत कीजिए, और कल जाकर खांसी की दवाई भी ले आना। अगले दिन बंसी की जगह सुजाता मूलचंद के यहाँ काम पर जाती है। उसका घर देखकर सुजाता दंग रह जाती है। ये तो बहुत बड़ा घर है, होगा भी क्यों नहीं, गांव के सबसे बड़े आदमी का घर है ये। तुम बंसी की पत्नी हो क्या? हाँ मालकिन, मैं उनकी जगह काम करने आई हूँ। ठीक है, ये सामान लो और घर के मंदिर की सजावट शुरू करो। कल दिवाली है लेकिन अभी तक मंदिर की सजावट नहीं हुई है। दिवाली की पूजा में इतने लोग आएंगे तो क्या कहेंगे, चलो काम पर लग जाओ। गरीब सुजाता सजावट के लिए इतना सारा सामान देखकर हैरान थी, जिसके बाद वो जाकर घर में स्थापित बड़े से मंदिर की सजावट करने लगती है। तो वहीं बंसी की बेटी मुन्नी भी अपनी छोटे से मंदिर में सजावट करती है। तो बंसी उसे देखकर मुस्कुराता है। वाह मुन्नी बिटिया, तुमने तो मंदिर बहुत अच्छा सजाया है। हाँ बाबा, कल दिवाली है तो मैंने सोचा मैं भी अपने घर का मंदिर सजा दूं। बाबा, कल आप मिठाइयाँ लाओगे ना? हाँ मेरी बच्ची, जाओ अब तुम बाहर खेलो, बाकी की सजावट मैं कर देता हूँ। मुन्नी घर के बाहर चली जाती है तो वहीं बंसी एक कपड़ा लेकर मंदिर के आसपास की धूल साफ करने लगता है। शाम के समय वैजयंती सुजाता को अपने साथ दिवाली की पूजा का सामान लेने के लिए बाजार लेकर जाती है और बहुत ही महंगी लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति खरीदती है। सुजाता, तुझे भी तो दिवाली पूजा के लिए सामान लेना होगा ना? हाँ मालकिन, यहाँ तो इतना महंगा सामान मिल रहा है, लेकिन मेरे पास इतने कहाँ पैसे हैं। सुजाता एक छोटी सी दुकान से लक्ष्मी माँ और गणेश जी की मूर्ति लेती है और कम दाम वाली फूलों की माला भी। दिवाली के दिन पूरे गांव में दिए जगमगा रहे होते हैं। एक सस्ती सी साड़ी पहने हुए सुजाता मूलचंद के घर में दिवाली पूजा के लिए आए मेहमानों के लिए पकवान बना रही थी। कुछ ही देर में मूलचंद के घर पूजा शुरू हो जाती है। तो वहीं अपने घर में दिवाली की पूजा के लिए बंसी और मुन्नी सुजाता के लौटने का इंतजार कर रहे थे। बाबा, हम दिवाली की पूजा कब करेंगे? फिर मुझे मिठाई भी खानी है। हाँ मुन्नी, बस एक बार तुम्हारी माँ आ जाए, बस थोड़ी देर और। दिवाली पर हम भी गरीबों को काम करना पड़ता है, पता नहीं मालिक के घर की पूजा कब खत्म होगी। उधर मूलचंद के घर विधि विधान से दिवाली की पूजा होती है, जिसमें सुजाता मूलचंद को भगवान को सोने के सिक्के चढ़ाते हुए देखती है। पूजा में इतने लोगों को देखकर सुजाता दंग रह जाती है। आरती के समय सभी की आंखें बंद थी। तभी पूजा में आए लोगों की भीड़ में से एक हाथ भगवान को चढ़ाए सोने के सिक्के की तरफ बढ़ता है। तो सुजाता वहां आकर उसका हाथ पकड़कर चिल्लाती है और वो आदमी दूसरे हाथ से चाकू निकालकर सुजाता की गर्दन पर रख देता है। दिवाली की पूजा में तुझ जैसे बुरे लोगों का कोई काम नहीं है। तभी सुजाता मूर्ति के सामने रखा सिंदूर उठाकर उसकी आंखों में डाल देती है और फिर सभी लोग उस चोर को पकड़ लेते हैं। साथ ही मूलचंद के आदमी उसे बाहर ले जाते हैं। सुजाता, तुमने बहादुरी दिखाकर मेरी दिवाली की पूजा में विघ्न नहीं पड़ने दिया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मालिक, दिवाली की पूजा बहुत शुभ मानी जाती है और उनमें किसी विघ्न का पड़ना अशुभ होता है। अरे वैजयंती, तुम खड़ी क्यों हो? सुजाता को पूजा का प्रसाद तो दो। वैजयंती सुजाता को कुछ मिठाइयाँ और उसकी बच्ची के लिए पटाखे देती है।
ये अपनी बच्ची के लिए लेती जा। धन्यवाद मालकिन, आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुजाता वहाँ से निकल जाती है और कुछ ही देर में घर पहुंचकर अच्छे से मुंह हाथ धोकर अपने घर में दिवाली की पूजा करती है। माँ लक्ष्मी और गणेश जी से अपने परिवार को सुखी रखने की कामना करती है। इस तरह जहाँ अमीर मूलचंद महंगी मूर्ति और मिठाइयों का भोग चढ़ाकर दिवाली की पूजा संपन्न करता है, तो वहीं गरीब बंसी कुछ खील बताशे चढ़ाकर दिवाली की पूजा करता है। गरीब हो या अमीर, सभी अपनी तरफ से भगवान की भक्ति करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। साथ ही हमारे सभी दर्शकों को मम्मा टीवी की तरफ से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शकुंतला की 3 बहुएं काजल, मधु और सोनम तीनों ही अपनी सास शकुंतला का कहना मानती थी। वहीं शकुंतला के 3 बेटे शहर में काम करते थे और शकुंतला का पूरा परिवार गांव में था। माँ जी, हम कब जाएंगे शहर? मुझे भी शहर जाने का बहुत दिल करता है। हाँ हाँ माँ जी, जब वो शहर से आते हैं और शहर की चीजें बताते हैं तो मुझे भी लगता है एक बार तो हमें भी शहर जाना ही चाहिए। हाँ हाँ माँ जी, सही कह रही हैं दीदी। इस बार वो करवा चौथ में आएंगे तो हम सभी शहर चलेंगे। और यहाँ का काम कौन देखेगा? खेत का काम, घर का काम, ये सब कौन देखेगा? तुम तीनों कहो तो यहाँ नौकर चाकर रख जाऊं? लेकिन माँ जी, क्या हम कभी शहर नहीं जाएंगे? तुझे पता भी है एक वक्त के खाने के लिए भी शहर में काम कर रहे मेरे बच्चे को कितनी दिक्कत उठानी पड़ती है। हाँ माँ जी, ये तो है। इसलिए मैं तो जल्दी उनसे कुछ लाने के लिए भी नहीं कहती हूँ। तुम तीनों के ये जो सपने हैं ये सब देखने बंद करो और जाओ काम करके, तुम्हें खेत में भी जाना है। शकुंतला के कहने पर शकुंतला की तीनों बहुएं काम में लग जाती हैं और घर का काम खत्म करने के बाद ही तीनों खेत में काम करने के लिए निकल पड़ती हैं। अरे विमला, बता कैसे आना हुआ? अरे शकुंतला, मुझे तो तुझसे एक बहुत जरूरी काम है। वो मेरी बहू कह रही थी कि वो इस बार चौथी करेगी, तो जरा बताएगी कि इसमें क्या क्या होता है। राम राम विमला, ये तू क्या कह रही है? तेरी बहू तेरा चौथा करेगी? हे भगवान, हे भगवान, ये आजकल के बच्चों को क्या हो गया है? अपने माँ बाप के जीते जी चौथा कर रहे हैं। अरे रे रे, तुझे मेरे चौथे की बड़ी पड़ी है। मैं उस चौथे की बात नहीं कर रही हूँ, मैं तो उसकी बात कर रही हूँ जो पतियों की लंबी उम्र के लिए रखते हैं, उसकी बात कर रही हूँ मैं तो। ये तू कैसी बात कर रही है बिमला? चौथा पर और पति की लंबी उम्र का व्रत? कहीं तू करवा चौथ की बात तो नहीं कर रही है जो मेरी बहू भी करती है? हाँ वही, इसी चौथे की बात कर रही हूँ मैं तो। और ना जाने तूने तो मेरे श्राद्ध का ही मन बना लिया था। तू बोल तो ऐसे रही थी तो मैं क्या करती? वैसे तेरे ही मजे हैं। कहाँ है तेरी तीनों बहुएं? खेत गई होंगी ना? हाँ हाँ, खेत में ही सब्जियां तोड़ने भेजा है उन्हें, वरना तीनों एक नंबर की आलसी है, घर का काम करके सो जाती है। अच्छा, मैं तो बस तुझसे यही पूछने आई थी। अब चलती हूँ, जरा बहू को तो बता दूं चौथे के बारे में। देर शाम शकुंतला की तीनों बहुएं सब्जी तोड़ कर लाती हैं और शाम के खानों में बिजी हो जाती हैं। तभी आंगन में बैठी शकुंतला अपनी बहुओं से कहती है, बहू, कब है ये करवा चौथ? तुम तीनों को खरीदारी करनी है। अब तक मैंने सिर्फ विमला के मुंह से सुना है, यही कोई 5-6 दिन बाद है करवा चौथ। हाँ माँ जी, इसी महीने के आखिरी में है करवा चौथ और हमें खरीदारी भी करनी है, लेकिन 1 या 2 दिन पहले कर लेंगे, है ना मधु सोनम? हाँ, हम तीनों ही बाजार जाएंगे, 1 दिन पूरा लग जाएगा, लेकिन 1 दिन पहले हमें कुछ पैसे भी तो चाहिए होंगे। अरे माँ जी, है ना माँ जी, इस बार तो मैं 1000 से ऊपर वाली साड़ी लूंगी। और हाँ, करवा चौथ वाले दिन ये दाल रोटी या दाल चावल मुझे नहीं खाना। हाँ, ये तो मैं भी कहने वाली थी। खाना तो हम अपनी पसंद का बनाएंगे ही, लेकिन करवा चौथ पर चढ़ाने वाली मिठाई भी तो हम बना सकते हैं ना? अरे बहू, खरीद लियो ना बाजार से, क्या घर में मिठाई पकवान बनाने का तामझाम करना है? हाँ माँ जी, सही कह रही हैं। क्यों घर में ये सब बनाने का झमेला पालना? शकुंतला की तीनों बहुओं को करवा चौथ का बेसब्री से इंतजार था और अब करवा चौथ वाले दिन से ही 1 दिन पहले चलो, हमें बाजार से पूजा के लिए सामान भी लाना है। माँ जी,
कुछ पैसे दे दीजिए। बहू, ये 3,000 रुपए ही है मेरे पास। कर्जदार आया था, वो आकर चिल्लाने लगा तो मैंने भी उसे पैसे दे दिए। माँ जी आप चिंता मत कीजिए, हम इसमें ही कम ज्यादा करके सामान ले आएंगे। बहू, मुझे भी बुरा लग रहा है, लेकिन कर्जदार दरवाजे पर आए हैं तो क्या करती। कोई नहीं माँ जी, मधु सोनम सुन लिया ना, पैसे कम हैं तो अपना मुंह ज्यादा मत खोलना, ये चाहिए वो चाहिए। मुझे भी तुम तीनों के लिए बुरा ही लग रहा है, लेकिन अब जल्दी जाओ और शाम होने से पहले ही लौट आना। हाँ हाँ माँ जी, हम जल्दी ही लौट आएंगे। चलो चलो। अब शकुंतला की तीनों बहुएं बाजार करवा चौथ का सामान लाने निकल पड़ती हैं और वहां जाकर श्रृंगार का सामान, साड़ी और पूजा में चढ़ाने के लिए सामान लेती हैं और देर शाम होते होते तक सभी घर में आ भी जाती हैं। आ गई तुम तीनों? हुआ कि नहीं तुम तीनों का करवा चौथ का पूजा का सामान? हाँ माँ जी हो गया, हमें कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन कल के लिए हमें कुछ बनाना पड़ेगा। इसमें आपको तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना? क्यों, मिठाई और पूजा में चढ़ाने का सामान नहीं लाई? माँ जी आपके पैसे में हमारे कपड़े श्रृंगार का सामान तो हो पाया और हमने सोचा मिठाई और चीजें हम खुद ही बना लेंगे। बहू, लेकिन तुम लोग व्रत करोगी ना और चूल्हे के पास बैठोगी तो दिक्कत होगी। बाकी तुम तीनों को जो सही लगे वो करो। अरे बहू, लगता है चौथे की तैयारी चल रही है। मेरी बहू ने भी कर ली है चौथे की तैयारी, वो भी इस बार करवा चौथ मना रही है। सत्यानाश हो तेरा, जो तू इस अच्छे खासे त्योहार को चौथा चौथा बोलकर मेरा खून जला रही है। अरे अब उम्र हो गई है ना, तो बस अपने चौथे की ही चिंता रहती है। क्या करूँ शकुंतला, एक उम्र के बाद यही सब याद आता है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तू तो यही सोच रही होगी ना कि अपने साथ साथ मेरा भी चौथा मना दे। अरे नहीं नहीं शकुंतला, तू कैसी बातें कर रही है, भला मैं ऐसा क्यों ही चाहूंगी। अब अगले ही दिन शकुंतला की तीनों बहुएं व्रत रखती हैं और देर शाम शकुंतला के तीनों बेटे शहर से भी आने वाले होते हैं। इधर शकुंतला घर का काम करके खेत में जाने के लिए निकल पड़ती है। बहू, मैं खेत जा रही हूँ, तब तक तुम तीनों पूजा का सामान बनाकर तैयार रखना। दीदी क्या बनाना है और कैसे, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अरे हलवाई की बेटी के घर में होते हुए आप दोनों रोना धोना बंद भी करो। अरे मधु दीदी, मैं तो भूल ही गई थी कि घर में तो खुद ही हलवाई मौजूद है और हम हैं कि पकवान बनाने की चिंता कर रहे हैं। अब मधु मिठाई बनाने में लग जाती है और काजल और सोनम मधु की मदद कर रहे होते हैं पकवान बनाने में। ऐसे ही देर शाम बीत जाता है और शकुंतला के पास उसके तीनों बेटे भी घर आते हैं। अरे बहू, कहाँ हो तुम तीनों? देखो लल्ला आ गया है। बहू, ओ बहू, ये खुशबू, लगता है ये तीनों पकवान बना रही है। अरे आप सब आ गए, हमने तो आवाज ही नहीं सुनी। रुकिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। अब काजल, मधु और सोनम मिठाई और करवा चौथ के पूजा के लिए पकवान बनाने के बाद ही शाम की पूजा की तैयारियों में लग जाती हैं। इधर शकुंतला रसोई में जाती है तो वहाँ 2-3 तरह की मिठाई और तरह तरह के पकवान देखकर हैरान हो जाती है। अरे वाह, क्या बात है। मैंने तो इन्हें 500 रुपए ही दिए थे, इसमें भी इन लोगों ने इतने सारे पकवान बना लिए, जो 2000 से कम का नहीं है। अब तो बस शकुंतला की तीनों बहुएं चांद का इंतजार कर रही होती हैं और कुछ ही समय बाद शकुंतला की तीनों बहुएं चांद का दीदार कर तीनों बहुएं अपने अपने पतियों के साथ अपना व्रत खोलती हैं। बहू चल, अब तुम तीनों भी कुछ खा लो और लल्ला के लिए भी खाना लगा दे। और मिठाई की खुशबू तो मुझसे भी बर्दाश्त नहीं हो रही है। हाँ हाँ माँ जी, अभी आपके लिए मिठाई लेकर आती हूँ। आपको पता भी है ये मिठाई और इतने सारे पकवान आपकी हलवाई बहू मधु ने बनाए हैं। अरे तभी तो मैंने भी हलवाई की बेटी से अपने बेटे की शादी करवाई थी। माँ जी खाकर तो बताइए ना, आपकी बहू के हाथों के पकवान मिठाई कैसी बनी है। शकुंतला अपनी बहू के हाथों की मिठाई पकवान की बहुत तारीफ करती है और बहुओं की तारीफ करती है कि उन्होंने कम पैसों में भी करवा चौथ बहुत अच्छे से मनाया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।